अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी फैसल एडवोकेट। और नाज़रीन, आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे, बल्कि मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि क्या कोई प्राइवेट पर्सन, कोई सिविल पर्सन किसी मुलज़म को गिरफ़्तार कर सकता है। कानून ने क्या उसको इस चीज़ की इजाज़त दी है कि अगर आप किसी मुलज़म को गिरफ़्तार करें और किसी मुलज़म को देखें तो उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं। और क्या कानून में कोई रेलिवेंट, इससे रेलिवेंट कोई लॉ है या नहीं है। तो आज मैं आपको इससे एक रेलिवेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोसीजर बताऊंगा कि अगर आप किसी भी मुलज़म को और कौन कौन से मुलज़म को आप गिरफ़्तार कर सकते हैं, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। इस पे हम आज मौजू पे स्टार्ट करते हैं कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, कि यानी कि कोई भी सिविल अरेस्ट बाय सिविल पर्सन जो है वो किसी मुलज़म को गिरफ़्तार कर सकता है। जी बिल्कुल, आप गिरफ़्तार कर सकते हैं। जब भी आप किसी मुलज़म को देखें तो आप उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं, लेकिन किस मुलज़म को गिरफ़्तार कर सकते हैं तो वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो हमारा सबसे पहले तो हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, यानी कि जो किसी भी जो पिनल लॉज हैं हमारे, उनके उनसे रेलिवेंट जो लॉज है हमारा, तो उन जो प्रोसीजर जो इम्प्लीमेंट होता है तो उसका सेक्शन 59 है हमारा, सेक्शन 59 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जो ये बताता है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन जो है वो किसी भी मुलज़म को गिरफ़्तार कर सकता है। अब वो कौन कौन से मुलज़मान हैं, उसमें 3 से 4 उस बेसिक जो रूल्स जो बताए गए हैं कि आपने किसी मुलज़म को गिरफ़्तार करना है तो आपने ये भी देखना है। एक तो अगर तो वो ज़ाहिर सी बात है, अगर उसने अपनी ज़मानत करवा ली तो फिर तो आप तो किसी को गिरफ़्तार, ना आप गिरफ़्तार कर सकते हैं ना ही पुलिस गिरफ़्तार कर सकती है। तो क्योंकि वो उसने, अगर वो अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा ली तो फिर तो वो कोई भी उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकता, क्योंकि उसने, कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी है, कोर्ट ने उनको रिलीज़ कर दिया है। अगर तो उसने बेल नहीं करवाई और उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो एफ़आईआर हुई है, वो ऐसी है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें जो अदालत जो है वो बेल नॉर्मली नहीं देती, या उसमें बेल का जो रूल है वो बहुत लिमिटेड होता है। उसी सूरत में दिया जाता है बेल, अगर वो उस केस में मुलव्वस नहीं है तो तब वो, तो अगर तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में मुलव्वस है, नंबर 1। नंबर 2, कोगज़िमल ऑफेंस हो। अब ये कोगज़िमल ऑफेंस में दोनों आ जाते हैं, नॉन बेलेबल भी और बेलेबल भी। कोगज़िमल ऑफेंस में, यानी कि कोगज़िमल ऑफेंस वो होते हैं जो काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म होते हैं, यानी कि जिनके पास, पुलिस के पास भी पावर्स होती हैं कि वो बगैर अरेस्ट वारंट के उन मुलज़मान को गिरफ़्तार कर सके, और उनमें वो एफ़आईआर जो रजिस्टर करती है, एफ़आईआर जिनमें होती है वो कोगज़िमल ऑफेंस में होती है। तो और अब इनमें एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस और कोज़िमल ऑफेंस, आपको हमें पता कैसे चलेगा कि ये यार ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं या कोज़िमल ऑफेंस है। अब अगर किसी भी मुलज़म के ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर हुई है तो उसमें जो दिफ़ात होते हैं, जो भी सेक्शन होता है पिनल कोड का, तो आपने ये देखें कि हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो हमारा जो उसमें जब आ जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के एंड पे, जब वो जो शेड्यूल 2 दिया गया है, शेड्यूल 2 है, उसमें हर एक सेक्शन के आगे वो बताया गया है कि जी ये अरेस्ट विदाउट वारंट है, आप इनको इस सेक्शन में अगर तो हो तो आप वो गिरफ़्तार कर सकते हैं। ये बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये फिर आगे एक कॉलम है कि कोज़िमल ऑफेंस है या नॉन कोज़िमल ऑफेंस है। फिर उसमें इवन की सज़ा भी, और साथ में कोर्ट भी, ट्राइबल बाय कोर्ट। तो ये हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो शेड्यूल 2 है वहाँ से पता चलता है कि ये जो दिफ़ात हैं ये बेलेबल है या नहीं बेलेबल, या कोज़िमल ऑफेंस है या नहीं है। तो आपने अगर कोई कंफर्म करना हो, तो आपको अगर नहीं पता कि ये कैसे हमें पता चलेगा, तो आप शेड्यूल 2 में जाएंगे, और जिस सेक्शन में वो एफ़आईआर दर्ज हुई है तो उस सेक्शन में देखेंगे कि ये बेलेबल है और या नॉन बेलेबल है, या कोज़िमल ऑफेंस है या नॉन कोज़िमल ऑफेंस है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये तो कि अंडर सेक्शन 59 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन में कौन कौन सी हैं, कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोई मुलव्वस हो, या फिर कोज़िमल ऑफेंस में हो, यानी कि उसने कोई ऐसा जिसमें पुलिस फौरी तौर पर एफ़आईआर काट सकती है 154 के तहत और उनको अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकती है, या फिर वो ऑफेंडर हो, यानी कि इश्तिहारी मुलज़म हो, कोई भी उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर हुई है तो वो इश्तिहारी हो गया है और पुलिस को मतलूब है। तो अब इस तरह की जो 3 कैटेगरीज़ हैं, इन 3 कैटेगरीज़ में कोई भी अगर आपको कोई मुलज़म नज़र आए और वहाँ पे पुलिस मौजूद नहीं है, तो आप पुलिस की गैर मौजूदगी में आप उसको गिरफ़्तार करके, और उसमें अब क्या करना है आपने,
आपने उसको गिरफ़्तार करना है और उसको फ़ौरी तौर पर जाकर जो भी आपके नज़दीक तरीन या कोई नाका लगा हुआ है वहाँ पे या कोई चौकी है, या फिर अगर चौकी नहीं है तो पुलिस स्टेशन जो भी आपके नज़दीक तरीन होगा, तो आपने उसको वहाँ जाके पुलिस स्टेशन में या चौकी में या नाके पे जो भी आपके नज़दीक तरीन जो पुलिस की जो एक्सेस होगी वहाँ तक आपने जाकर उसकी जो कस्टडी है वो पुलिस के हवाले कर देनी है आपने, कि ये इस मुलज़म में इसके ख़िलाफ़ इसकी ये FIR दर्ज है और ये मतलूब है पुलिस को। तो ये मैंने इसकी एज ए जो हमें कानून ने बताया गया कि आप कोई भी शहरी जो है वो किसी मुलज़म को गिरफ़्तार कर सकता है। तो ये सेक्शन है 59 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन यानी कि अरेस्ट बाय सिविल पर्सन, कोई भी शहरी जो है वो किसी मुलज़म को गिरफ़्तार कर सकता है। तो ये आपके पास ये राइट है कि आप किसी मुलज़म को गिरफ़्तार करें। देखें तो अगर कोई मुलज़म है और उसके ख़िलाफ़ FIR हुई है या उसने कोई वक़ुआ सरज़द किया है, अभी वक़ुआ आपके सामने सरज़द हुआ है और वो अब पुलिस तो नहीं है, पुलिस FIR दर्ज होगी, पुलिस आएगी तो फिर उसके बाद वो उसको गिरफ़्तार करेगी, और वो अगर पुलिस अभी तक आती है तो वो तो भाग जाएंगे। तो आपने जब अगर आपके सामने कोई वक़ुआ हुआ है और वो आप देखें कि जेन्युइन वक़ुआ है तो वो मुलज़म को आप गिरफ़्तार कर सकते हैं। ये सेक्शन आपको ये प्रोटेक्ट करता है कि आप प्रॉपर जो लॉ है और इसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि जो आप उसको पकड़ेंगे तो फ़ौरी तौर पर आप उसको जो भी नियरेस्ट जो एक्सेस है पुलिस की, यानी कि कोई चौकी हो गई, कोई नाका हो गया या पुलिस स्टेशन हो गया, तो आपने उसकी कस्टडी को वहाँ तक पहुँचाना है। फिर पुलिस आगे उसकी जो तफ्तीश करेगी और जो मामलात होंगे तो ये अगर आपने किसी को पकड़ना है तो इसके ये तरीक़ाकार था। ये बहुत ही रेलिवेंट सेक्शन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, और आम पब्लिक को नहीं पता होता कि हम अगर किसी मुलज़म हमारे सामने दंदनाता हुआ घूम फिर रहा है तो हम इसको गिरफ़्तार भी कर सकते हैं या नहीं गिरफ़्तार कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए वीडियो होगी, और अगर आप समझते हैं कि वाकई आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो आप अपनी कम्युनिटी में भी इसको शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का पता चले कि उनके सामने कोई मुलज़मान है तो वो पकड़ सकते हैं, तो उसका पकड़ने के बाद क्या तरीक़ाकार होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।